हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक पीएसयू ने अपनी रिटायरमेंट को की एज जो है उसको बढ़ा के 61 ईयर्स कर दिया है। ये देश की पहली ऐसी पीएसयू होगी जिसने कि अपनी यहाँ रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया होगा। इसके अलावा सभी पीएसयूज में अगर आप देखेंगे तो रिटायरमेंट की एज 60 ही है। तो ये कंपनी है सिंगरेनी कोलेरिस कोलफील्ड्स लिमिटेड, यानी कि ये एक कोल कंपनी है जो कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है उन दोनों का एक तरह से जॉइंट वेंचर है। यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन लाइक डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन है, वो भी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट का एक तरह से जॉइंट पीएसयू है। इसी तरीके से जो सिंगरेनी कॉलेरीज है वो भी तेलंगाना गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट जॉइंट एक तरीके से पीएसयू है। तो कुछ दिन पहले जो तेलंगाना गवर्नमेंट थी उसने एक फैसला लिया था कि वो जो अपने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 61 ईयर्स कर दिया जाएगा। यानी कि ये एक फैसला लिया था तेलंगाना गवर्नमेंट ने। लेकिन आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट के फैसले होते हैं वो पीएसयूज पे लागू नहीं होते हैं जनरली। लेकिन इस केस में ये फैसला सिंगरेनी कॉलेजेस के लिए भी लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा है इस पीएसयू में 51% है, यानी यूनियन गवर्नमेंट से ज्यादा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी हैं एससीसीएल को भी। एससीसीएल यानी कि सिंगरेनी कोलफील्ड्स लिमिटेड को ये कोलरी कोलफील्ड को ये डायरेक्शंस दी है कि वो भी अपने जो वर्कर्स हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाकर 58 से 61 ईयर्स तक कर दे। तो ये फैसला लिया गया है। तो अगर हम बात करें सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड यानी कि SCCL की, उसके बोर्ड ने एक डिसीजन को अप्रूवल दे दिया है जो कि एम्प्लॉयज की एग्जिस्टिंग जो एज है, मतलब 51 से लेके 61 ईयर्स तक करने की जो एज है उसके फैसले को मंजूरी दे दी है। और जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के साथ होता है वैसे ही वहां के जो एम्प्लॉयज हैं SCCL के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी अब रिटायरमेंट एज 58 से बढ़कर 61 तक हो जाएगी। और इससे होगा क्या, अभी जो SCCL है वहां पर लगभग 44,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनको ये सीधे सीधे बेनिफिट होगा। और अगर हम और बात करें तो यहाँ पर जो 767 जो एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर हुए हैं मार्च 31 से लेके जून 30 के बीच में, यानी 31 मार्च से 30 जून के बीच में जो एम्प्लॉयज रिटायर हुए हैं उन पर भी ये फैसला लागू होगा कि वो सारे एम्प्लॉयज को भी दोबारा से रीजॉइन करने दिया जाएगा कंपनी को, और जो बढ़ी हुई रिटायरमेंट एज है उसके साथ ही उनको ट्रीट किया जाएगा और उनको उतने यानी 61 ईयर्स तक अब जॉब जॉब करने की को अलाउ करने दिया जाएगा, ताकि वो भी 61 ईयर्स तक अपनी जॉब को कंप्लीट कर सके। तो अगर हम थोड़ा सा SCCL के बारे में भी जानना चाहें तो SCCL आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट कोल माइनिंग कंपनी है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड एक कोल माइनिंग कंपनी है, NLC यानी नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एक कोल माइनिंग कंपनी है। इसी तरीके से SCCL वो भी एक कोल माइनिंग कंपनी है और इसके जो सारे फैसले होते हैं वो लगभग कोल इंडिया की जैसे की तरह ही होते हैं। जैसे वेज बोर्ड हो, ये जो सारी चीजें होती हैं उसमें एग्जैक्टली कोल इंडिया की तरह से ही चलती हैं। जैसे अब जो वेज बोर्ड होने वाला है वो भी, उसमें भी SCCL के जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स भी उस मीटिंग में बैठते हैं, तो उसी के हिसाब से उनका जो सैलरीज इंक्रीमेंट होता है उसी के हिसाब से होता है। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये एक जॉइंटली ओन्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ 51:49 इक्विटी बेसिस, यानी कि 51% शेयर है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का और 49% शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये और यहाँ पे अगर हम SCCL में अगर बात देखें 20 ओपन कास्ट माइंस हैं और लगभग 25 अंडरग्राउंड माइंस है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना। यानी कि जो तेलंगाना के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 20 ओपन कास्ट और 25 अंडरग्राउंड माइंस हैं
किसकी, जो SCCL की है। और इसमें लगभग जो प्रोडक्शन होता है, लगभग अगर हम बात करें तो एज कंपेयर टू कोल इंडिया तो प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन तेलंगाना के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। और ये बहुत लोगों को वहां पर एक तरीके से, वहां के जो बहुत सारे लोग हैं, लगभग आपने देखा जैसे कि 40,000 से ऊपर एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है सिर्फ इस कंपनी ने। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है किसी भी PSU, जैसे हम देख रहे हैं कि PSUs का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये PSUs के फ्यूचर के लिए बहुत एक अच्छी खबर हो सकती है कि एम्प्लॉयज की एज का 61 ईयर हो जाना, ये बहुत एक PSUs के फ्यूचर के लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है। तो यही था इस वीडियो में। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।